दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। इसमें हम उत्तर वैदिक काल के सामान्य परिचय, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कृषि व्यवस्था की दशा, इसके अलावा उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा अन्य ग्रंथों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम उत्तर वैदिक काल, जिसका समय काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, इसके सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, ऋग वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, पूर्व वैदिक काल में जो कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन ऋग वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति कहते हैं। ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ कौन से हैं? तो ऋग्वेद के आधार पर विकसित जो संहिता ग्रंथ हैं उसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद के विकास को किस काल के अंतर्गत रखा गया है? तो ये है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। याद रखिएगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद के विकास को उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखा गया है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार सप्त सैंधव से आगे बढ़कर कहाँ तक हो गया था, आपको बताना है। तो सप्त सैंधव सभ्यता का विकास उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक हो गया था, याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार कहाँ तक हुआ था? तो ये पूर्व में गंडक नदी तक उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ था। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था? चित्रित धूसर मृद भांडों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया जाता था। एक और प्रश्न है, इसी से रिलेटेड है कि उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिककुद, क्रौंच, मैनार्क पर्वतों का उल्लेख मिलता है, जो कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। इसी तरह अथर्ववेद में मगध के निवासियों को क्या कहा गया है? व्रात्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को व्रात्य कहा गया है, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन और उसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्र राज्य का उद्भव किस काल में हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा की दैवीय शक्तियों का सिद्धांत या सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ता है? तो राजा की दैवीय शक्ति का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। आप देखिए, राजा की दैवीय शक्ति का सिद्धांत जो है, ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ता है, ऐतरेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये वंशानुगत राजतंत्र पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की क्या उपाधियां थीं? तो उत्तर वैदिक काल में राजा, सम्राट, एकराट और अधिराज की उपाधियां धारण करने लगते थे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में राजा अपने शक्ति विस्तार के लिए किन यज्ञों का आयोजन करता था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए कि उत्तर वैदिक काल में राजा अपने शक्ति विस्तार के लिए राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय यज्ञों का आयोजन करते थे। उत्तर वैदिक काल में किन 2 प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं? तो ये अस्थपति और शतपति, ये प्रांतीय पदाधिकारी थे उत्तर वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश का प्रशासक अथवा न्यायाधिकारी क्या कहलाता था? तो ये अस्थपति कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी क्या कहलाता था? तो उत्तर वैदिक काल में 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी, इसको शतपति कहा जाता था।
राजनीतिक व्यवस्था के बाद आइए समाज के बारे में जानते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन समाज किस तरह का था। उत्तर वैदिक काल में पारिवारिक स्थिति कैसी थी? तो उस समय संयुक्त परिवार पर आधारित पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? तो शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार क्या था? तो जन्म था। मनुष्य जिस जाति में जन्म लेता था वो उसी जाति के अंतर्गत आता था, उसके कर्म के आधार पर इसका निर्धारण नहीं होता था। अगला प्रश्न है, आप देखिए उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, बाल विवाह नहीं होते थे, बहुविवाह और विधवा विवाह प्रचलित थे, स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी तथा वे उत्सवों धार्मिक समारोहों में भाग ले सकती थीं। अब आइए अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? तो आप जानते हैं कि वैदिक काल जो है वो कृषि प्रधान था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति की कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में लोग किन फसलों का उत्पादन करते थे? जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं का उत्पादन उत्तर वैदिक काल में लोग करते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में व्यापार और वाणिज्य की दशा कैसी थी? तो व्यापार और वाणिज्य उन्नत था, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में उधार देने के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है? कुसीदिन। कुसीदिन शब्द का प्रयोग उधार देने वाले के लिए मिलता है। एक और प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में माप की भिन्न भिन्न इकाइयां क्या कहलाती थीं? माप की इकाइयों में निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल था। उत्तर वैदिक काल में बाट की मूलभूत इकाई क्या कहलाती थी? तो याद रखिएगा, बाट की मूलभूत इकाई जो है वो कृष्णल थी, जिसमें रत्तिका और गुंजा उसी के समान थे। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? उर्वरा शब्द का प्रयोग जोती हुई भूमि के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था? तो व्यापार विनिमय का माध्यम यानी निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में किया जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के व्यवसायियों की सूची। तो उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसायी स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार और जुलाहे थे। इसके अलावा रज्जुकार, रजक, मछुए, लुहार, नायक, नर्तक, सूत, व्याध और गोप तथा कुंभकार, वैद्य, ज्योतिषी और नाई ये उत्तर वैदिक काल के प्रमुख व्यवसायों को इंगित करते हैं। अगला प्रश्न धर्म से संबंधित है कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म की स्थिति। वैदिक काल में देवताओं के पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक धर्म के विषय में सत्य कथन बताइए। तो वैदिक मंत्र विविध देवों का स्तुति गान करते हैं और साथ ही विश्वे देवा के रूप में संयुक्त हैं। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं और वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते हुए प्रतीत होते हैं। ये सभी वैदिक धर्म के बारे में सही है। उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का महत्व बढ़ गया था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति विष्णु और रुद्र शिव का महत्व बढ़ गया था। अब आइए जो प्रमुख ग्रंथ है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत उनके बारे में जानते हैं। यजुर्वेद के बारे में सबसे पहले, तो यजुर्वेद का आधार क्या है? श्रोत और कर्मकांड यजुर्वेद का आधार है। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है बलिदान। यजुर्वेद की शैली में लिखा गया है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में लिखा गया है। तो याद रखिएगा यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो कई बार आपने पढ़ा है अर्धव्यु कहा जाता था यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले जो पुरोहित होते थे उनको। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है? ईशोपनिषद है यजुर्वेद का अंतिम भाग। ईशोपनिषद में क्या वर्णित है? तो आध्यात्मिक चिंतन। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं क्या हैं?
कण्व और माध्यन्दिन जो है ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या कहा गया है? वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं तो याद रखिएगा, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिष्ठल, ये कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखाएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों में तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, आरण्यक ग्रंथों में तैत्तिरीय आरण्यक, शतपथ आरण्यक, और उपनिषद ग्रंथों में तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, इसके अलावा मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। तो जहाँ पर तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद आए, ये यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण जो है ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शुक्ल यजुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण का विषय क्या है? पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन की कथा, पुरूरवा उर्वशी कथा और पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन, ये शतपथ ब्राह्मण के विषय हैं। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण किस वेद के हैं? तो यजुर्वेद के हैं। मैत्रेयी संहिता का संबंध किस वेद से है? याद रखिएगा, मैत्रेयी संहिता का संबंध ये यजुर्वेद से है। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के किस संहिता में केवल सूक्त हैं, गद्य नहीं? तो वाजसनेयी संहिता में केवल सूक्त हैं, गद्य नहीं। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं को आह्वान करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो याज्ञिक या अर्धव्यु कहा जाता था, जो यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित थे। सबसे पहले किस वेद में हिरण्यकार शब्द का उल्लेख किया गया है? यजुर्वेद में। और किस वेद में आहुति या बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं? तो ये यजुर्वेद में शामिल हैं। अब आइए, संगीत और गायन का जो प्रारंभकर्ता वेद है, सामवेद, उसके बारे में जानते हैं। साम का अर्थ क्या होता है? तो साम का अर्थ संगीत और गान से है। सामवेद में किस विषय के संदर्भ में मंत्रों का संग्रह है? तो ये यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र सामवेद में संकलित हैं। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 1875 ऋचाएं हैं। और सामवेद की प्रमुख शाखाओं में कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय, ये सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तांड्य ब्राह्मण, महाब्राह्मण, खडविश ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के आरण्यक कौन है? छांदोग्य आरण्यक और जैमिनी आरण्यक, ये सामवेद के आरण्यक ग्रंथ हैं। अब आइए आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? तो छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद, ये सामवेद के उपनिषद हैं। छांदोग्य उपनिषद आप जान लीजिए सबसे प्राचीन उपनिषद है, और अगला है जैमिनी उपनिषद, ये सामवेद के 2 उपनिषद हैं। सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर। किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? सामवेद में। और राणायणीय संहिता किस वेद से संबंधित है? तो अभी अभी हमने पढ़ा है, राणायणीय संहिता ये सामवेद से संबंधित है। 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र किस एक वेद से संबंधित है? सामवेद से। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो सामवेद से संबंधित है छांदोग्य उपनिषद। अब आइए जानते हैं अथर्ववेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पे पड़ा है? अथर्वा ऋषि के नाम पर। अथर्ववेद को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को आप जान लीजिए ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं? तो 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में सूक्तों और मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 731 सूक्त और 5967 मंत्र अथर्ववेद में मिलते हैं। अथर्ववेद के कुल मंत्रों में से कितने मंत्रों की संख्या ऋग्वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद के 5967 मंत्रों में से 1200 मंत्रों की संख्या ऋग्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? पिप्पलाद और शौनक, ये अथर्ववेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ तो ये गोपथ ब्राह्मण है। और अथर्ववेद के उपनिषदों में
प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है कि अथर्ववेद का विषय क्या है, तो इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों और जादू टोना का वर्णन मिलता है। 4 वेदों में किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में। और देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो आज भी प्रासंगिक है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। ये किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो ये अथर्ववेद में उल्लिखित है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? पृथुवैन्य को प्रथम कृषि वैज्ञानिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या का वर्णन सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। और अंग राज्य का वर्णन सबसे पहले कहाँ पर किया गया है? तो अथर्ववेद में सबसे पहले अंग राज्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, आप देखिए किस वेद में बीमारियों के उपचार संबंधी विषयों का वर्णन है? अथर्ववेद में। इतिहास शब्द का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है, तो याद रखिएगा इतिहास शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक काल में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। और राजा परीक्षित का वर्णन सबसे पहले कहाँ पर हुआ है? तो ये अथर्ववेद में हुआ है। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में मिलती है? तो आयुर्वेद। और औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना अथर्ववेद में मिलती है। अब आइए ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किसके भाग हैं? तो ये वेदों के भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में रचित किए गए हैं? तो याद रखिएगा ब्राह्मण गद्य में रचित हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के विषय मूलतः क्या हैं? यज्ञ कराने वालों के निर्देशन के लिए इसमें कर्मकांड और अनुष्ठानों का विशद वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से संबंधित है? तो ये ब्राह्मण युग से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण, ये ऋग्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगढ़ का संबंध राजा विदेह माधव से है। राजतत्व या राजत्व के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर है? ऐतरेय ब्राह्मण में। और राजा के लिए एक राट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण में। और किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किस ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में। 12 रत्नियों की सूची का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो 12 रत्नियों की सूची का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, वो कहाँ से मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक किस ब्राह्मण में है? तो ये उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। और आप देखिए शतपथ ब्राह्मण में किस विषय के संदर्भ में विस्तार से वर्णन है? धार्मिक कर्मकांड का। और शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो आप जानते हैं यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण का संबंध। अगला प्रश्न है, वैश्य का लक्ष्य दूसरे को बलि देने वाला यानी अनन्य बलिकृत और दूसरे के द्वारा भोज्य या उपभोग में आने वाला अन्य साध्य बताया गया है। तो ये शतपथ ब्राह्मण में। कौशितकी ब्राह्मण किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो प्राच्य या पूर्व दिशा के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे। अगला प्रश्न है, रेवा या नर्मदा नदी का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण ग्रंथ को उसकी विशालता के कारण महाब्राह्मण भी कहा जाता है? तो तांड्य ब्राह्मण को।
किस ब्राह्मण ग्रंथ को अद्भुत ब्राह्मण कहा गया है? खडविस ब्राह्मण को। और पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख किस ब्राह्मण में है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में। ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण राजा पर आश्रित है और उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। ये उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित है। समुद्र का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? ऐतरेय ब्राह्मण में समुद्र का वर्णन किया गया है। अब अभी हमने 12 रत्नियों की सूची के बारे में जाना है। तो शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची में पुरोहित, जो कि राजा का मुख्य सलाहकार होता था, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामणी ग्राम का मुखिया, महिषी मुख्य रानी या पटरानी, सूत रथ सेना का नायक, संग्रहीता कोषाध्यक्ष, भागधुक कर संग्रहकर्ता या अर्थमंत्री। इसके अलावा अक्षावाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी और आय व्यय का गणनाध्यक्ष, पालागल विदूषक होता था, छता प्रतिहारी या दौवारिक, और गोवी कर्तन जंगल विभाग का प्रधान, और युवराज राजकुमार होता था। ये जो है 12 रत्नियों की सूची है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद उपनिषदों के बारे में जानते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ समीप बैठना होता है और उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं, इस कारण इनको वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों की विषय वस्तु सत्य की खोज है और उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध ब्रह्म ज्ञान से है, याद रखिएगा। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुल 108 उपनिषदों में से 12 उपनिषदों को विशेष महत्व दिया गया है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उपनिषदों के संदर्भ में सत्य कथन क्या हैं? तो उपनिषदों का संकलन पुराणों से पहले किया गया था। उपनिषद पुनर्जन्म के बारे में विश्वास रखते हैं और उपनिषदों में शिक्षाप्रद कथाओं और वार्तालापों का समावेश है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में कब हुआ? तो उपनिषद काल में। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञान पर। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, ये छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, ये सूक्त किस उपनिषद में है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में है। उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लिखित किया गया है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में। उपनिषदों में से सबसे पुराना उपनिषद कौन है? ये छांदोग्य उपनिषद है। और किस ग्रंथ को इतिहास पुराण का पंचम वेद कहा गया है? तो याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद को इतिहास पुराण का पंचम वेद कहा गया है। मोक्ष शब्द, मोक्ष शब्द की सबसे पहले चर्चा किस उपनिषद में है? श्वेताश्वर उपनिषद में। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो श्वेताश्वर का अर्थ सफेद घोड़ा है। कौन सा उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है? तो श्वेताश्वर उपनिषद ये रुद्र देवता को समर्पित है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस शब्द का वर्णन किस उपनिषद में है? तो अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। याज्ञवल्क और मैत्रेयी के दार्शनिक संवाद, ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। जनक और याज्ञवल्क कथानक का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में है। और कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा बताया गया है? तो काशी का राजा बताया गया है। कौन सा उपनिषद सबसे बड़ा है? तो आप जान लीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहद यानी सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नौका से की गई है? मुंडक उपनिषद में। उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो ये मांडुक्य उपनिषद, ये उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है। अगला प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, ये आप याद रखिएगा दोस्तों, कठोपनिषद में वर्णित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यम नचिकेता संवाद, ये आपका कठोपनिषद में वर्णित है।
अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? कठोपनिषद में। किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख? महाउपनिषद में। और निष्काम कर्म सिद्धांत का वर्णन सबसे पहले किस उपनिषद में है? तो ये ईशोपनिषद में निष्काम कर्म संबंधी सिद्धांत वर्णित है। किस उपनिषद में ऋषि पिप्पलाद और 6 ऋषियों का संवाद है? प्रश्नोपनिषद में। उपनिषदों के समय वह विदुषी महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? तो इनका नाम गार्गी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए किस विदुषी का वर्णन हुआ है? तो ये हैं गार्गी। उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? तो कैकेय प्रदेश का शासक था, जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के वे राजा जो ब्रह्मज्ञान आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे? विदेह के जनक, कैकेय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, पांचाल के प्रवहण जाबाली, ये सभी लोग ब्रह्मज्ञान और आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे। उपनिषदों के विषय में सत्य कथन कौन सा है? तो याद रखिएगा, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद गद्य में है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, न कि आस्था से, और उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते। अब आइए उत्तर वैदिक काल के विविध प्रश्नों को देखते हैं। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, ये वैदिक साहित्य का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल या इससे प्रचलित हुई है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी ये प्रथा वेदों से बाद जो है 4 जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये प्रथा ये वेदों के काल में, वेदोत्तर काल में, वेदों के बाद प्रचलित हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या होता है? तो ऋत प्राकृतिक नियमों को कहा जाता है। धर्म और ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को, क्रियाकलापों को संचालित करता था। प्राचीन भारत में निशाका या निष्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये स्वर्ण आभूषण के लिए निष्क का प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एशिया माइनर स्थित बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में किन ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का विवरण मिलता है? तो ये देवता हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक कालीन देवता बोगजकोई अभिलेख जो है एशिया माइनर से मिला है उसमें वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, बोगजकोई नामक स्थान क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगजकोई अभिलेख। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, तो ये बोगजकोई अभिलेख है। और अभिलेखों का कालानुक्रम देखिए, बोगजकोई अभिलेख, डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख, डेरियस का पारसीपोलिस अभिलेख और डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख, ये अभिलेखों का सही कालानुक्रम है। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था? तो ये नाग वासुकी था। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया है? गाय को। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है? तो अवेस्ता ईरान की प्राचीन पुस्तक है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो ये उपाध्याय था। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ किससे संबंधित है? शल्य चिकित्सा से। वाघ भट्ट की अष्टांग हृदय पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये आयुर्वेद से। गुजरात में संस्कृत और प्राकृत भाषा में रचित कृति लेखा पद्धति का विषय क्या था? तो विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों का मॉडल था। पुराणों की रचना किसने की? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने कुल 18 पुराणों की रचना की है।
किस पुराणों को उनके रचनाकारों के ने पुरातन इतिहास कहा है? तो मत्स्य और वायु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण को पुरातन इतिहास कहा है उनके रचनाकारों ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें देखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? ये पुराणों के हैं। श्रीमद् भगवद गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई? तो ये पुराण संस्कृत में लिखा गया है। महाभारत मूलतः किस रूप में माना जाता है? तो ये जल संहिता के रूप में। द आर्कटिक होम इन द वेदाज, आर्यों के आदिदेश नामक पुस्तक की रचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। नारायण के साथ विष्णु के तादाम्य का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखिएगा, महाभारत में। वैदिक सूर्य देवता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक सूर्य देवता को आप देखिए सावित्री, विश्वकर्मा और सविता नाम से जाना जाता है। अवतारवाद की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? तो भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण कहाँ से मिला है? ये इराक से मिला है। भारत के किस स्थान से भोजपत्र यानी बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से पाया गया है? तो भोजपत्र से, भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य श्रृंगवेरपुर से पाया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आता है? तो भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस भाग की जानकारी नहीं थी? तो आर्यों को कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? कौत्स ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। एक और प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा गया है? पुनर्भू कहा गया है। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगध ने वेदांग ज्योतिष की रचना की थी। किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन किया और संन्यास का विरोध किया? तो कुमारिल ने। कौन सा वैदिक देवता अवेस्ता के देवता अहुर मजदा के सादृश्य था? तो ये वरुण देवता अवेस्ता, जेंद अवेस्ता जो कि ईरान की पुस्तक है, उसके अहुर मजदा से समानता रखते थे। अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? कानीन शब्द का। और शूलगव यज्ञ किस देवता के लिए किया जाता था? ये रुद्र के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए, वैदिक देवता प्रजापति के किन अवतारों का प्राचीन साहित्य में वर्णन है? तो ये बराह, नृसिंह के रूप में इनका वर्णन किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य क्या था? तो संदेश वाहक था पालागल। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? तो ये था व्रातस्य स्तोम। ये जो है वैदिक या ब्राह्मण वर्ग के बाहर के लोगों को इसमें प्रविष्ट करने के लिए ये किया जाता था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शाहजी की ढेरी के स्तूप से प्राप्त अवशेष जो है ये पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसन्नस्थ आकृतियां हैं? तो ब्रह्मा और इंद्र के साथ। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पारिप्लव आख्यान क्या था? तो ये बलियों के संदर्भ में किए जाने वाले आख्यान कथाओं के स्वर पाठ को पारिप्लव आख्यान कहा जाता था। ज्योतिष, वेदांग तथा सूर्य प्रज्ञाप्ति जैसे ग्रंथ किस श्रेणी में माने जाते हैं? तो ये ज्योतिष श्रेणी के ये ग्रंथ माने जाते हैं। आप देखिए, इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी किन मृदभांडों से प्राप्त होती है? तो ये चित्रित दूषित धूसर मृदभांडों से। मेगस्थनीज द्वारा डायोनिसियस और हेराक्लीज के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान किससे की गई है? तो डायोनिसियस शिव और हेराक्लीज कृष्ण से संबंधित वैदिक देवता हैं। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए थे? तो इसमें विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ इसमें समाहित हो गए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आप देखिए, सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा, इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये विष्णु पुराण में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है कि कौन एक भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? तो ये निजी देवता के प्रति भक्ति पर जोर, ये भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है।
अगले प्रश्न पर आते हैं, किस धर्म में यक्ष और यक्षिणियों की पूजा में विश्वास किया जाता है? ब्राह्मण धर्म, बौद्ध, जैन धर्म में यक्ष और यक्षिणियों की पूजा में विश्वास किया जाता है। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख है? तो इंद्र के साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि को किस नाम से जाना जाता है? ऊसर या अनुपजाऊ भूमि को खिल के नाम से जाना जाता है। चित्रित धूसर पात्र संस्कृति से उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रतिबंधित जीवन की पहचान करने के कौन से कारक हैं? तो दोनों की भौतिक संस्कृति में समानता है। देखिए, चित्रित धूसर पात्र संस्कृति और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में दोनों की भौतिक संस्कृति में समानता है। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता वरुण के बारे में सत्य कथन क्या है? तो वे नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और पापियों को दंड देते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। ये मत किस दर्शन में है? तो ये मीमांसा दर्शन में। वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत किस देवता का निवास था? ये सोम देवता का। और ऋग्वैदिक कार्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो बीवी लाल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि ऋग्वैदिक कार्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। विष्णु का तमिल भाषा में क्या नाम था? तो याद रखिएगा, तिरुमल जो है ये विष्णु के तमिल भाषा में नाम है। जाति प्रथा सबसे पहले कब से जटिल होती हुई दिखाई देती है? तो उत्तर वैदिक युग से जाति प्रथा जटिल होती दिखाई देती है। मैक्स मूलर नामक विद्वान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये वेदों के अध्ययन के लिए। वैदिक युग में मना यानी मन का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वजन या तौल के लिए जो है ये वैदिक युग में इसका प्रयोग किया जाता था, मना का प्रयोग। अगला प्रश्न है, किस कारण से गणसंघ क्षेत्रों को वैदिकोत्तर काल में मलेच्छ देश के रूप में इंगित किया गया है? तो वैदिक कर्मकांडों से विमुखता के कारण गणसंघ क्षेत्रों को वैदिकोत्तर काल में मलेच्छ देश के रूप में इंगित किया गया है, यानी जो वैदिक कर्मकांड नहीं करते थे उनको मलेच्छ कहा गया है। वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहले कब दिखाई देती है? धर्मसूत्रों में। और आप देखिए, भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ स्वरूप में मानी जाती है कार्यों के विभाजन से। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के राजस्व गठन यानी पॉलिटी में मुख्य रूप से क्या परिवर्तन हुआ? तो राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर भूमि विस्तार हो गया, जो कि पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन था। वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रमाण चिन्ह क्या था? यज्ञ था। संहिता क्या है? श्लोकों का संग्रह है संहिता, याद रखिएगा। किस विद्वान ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की है? तो पी.वी. काणे ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की है। ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो अम्बठ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वैदिक पिता और जो है वैदिक पिता और वैश्य माता से उत्पन्न। एक समय पर वैदिक सभ्यता, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे। किस कारण से? मवेशियों के स्वामी के कारण। वेद, उपनिषद, पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में हैं। वैदिक भजन या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता था? तो संहिता कहा गया है वैदिक भजन और मंत्रों के संग्रह को। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला का उल्लेख कहाँ पर है? वायु पुराण में। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? द्रोणाचार्य का। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये अतरंजी खेड़ा से। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, यानी उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त ऋषि ने। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है। तो धर्मशास्त्रों के समय अछूत या अस्पृश्य की धारणा उल्लिखित हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन माना जाता है? तो बीड़ा को। और अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी? तो किकट। किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। इनका ग्रंथ मनुस्मृति या मनु संहिता है। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे? स्कंद स्वामी थे। और देखिए,
गौतम और बौधायन के अनुसार वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर क्या थी? ये 15% थी। उत्तर वैदिक कालीन पंचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन थे? प्रवाहण जाबाली थे। और नियोग प्रथा को किस धर्म सूत्रकार ने अनुचित बताया है? तो बौधायन ने नियोग प्रथा को अनुचित बताया है। अब आइए राजा और राज्यों के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रह्मदत्त काशी के नरेश थे, अश्वपति कैकेय प्रदेश के, जरासंध मगध के, परीक्षित या जन्मेजय कुरु के, निक्षच वत्स भूमि के, प्रद्योत या महासेन अवंती के, और इसके अलावा आप देखिए जनक विदेह के राजा थे, प्रवाहण जाबाली पंचाल के शासक थे। प्राचीन नगर और अवस्थिति देखते हैं। पुष्कलावती प्राचीन नगर चरसद्दा में अवस्थित थी। शाकल सियादकोट ताम्रलिप्ति, इसका संबंध तामलुक से है, ताम्रलिप्ति का संबंध, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये तक्षशिला सिरकप से संबंधित है। विजयपुर नागार्जुन कोंडा, कपिशा का संबंध बेग्राम अफगानिस्तान से, भंगवाड़ी का संबंध मैसूर कर्नाटक से, और दार समुद्र ये हलेबीड से संबंधित है। वेद और उपवेद तथा रचनाकार और उनके विषयों के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, रचनाकार प्रजापत्य हैं और ये चिकित्सा संबंधी ज्ञान है। यजुर्वेद ये उपवेद, इसका धनुर्वेद है, विश्वामित्र इसके रचनाकार हैं, चिकित्सा संबंधी ज्ञान है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, विश्वकर्मा रचनाकार हैं, और युद्ध कला से संबंधित ज्ञान अथर्ववेद में है। इसके अलावा आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, इसके रचनाकार नारद हैं, और ये संगीत कला से संबंधित ज्ञान इसमें वर्णित है। अब आइए अगले प्रश्न पर, वेद और संबंधित विषय। तो ऋग्वेद का संबंध स्रोत प्रार्थनाएं ईश्वर महिमा से है। यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद संगीत में स्रोत हैं, और अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण और औषधियों से संबंधित है। वेद और उसकी शाखाएं, तो ऋग्वेद की शाखा साकल है, यजुर्वेद की कण्व और वाजस्नेयी शाखा है, सामवेद के राणायनी और कौथुम शाखा, और अथर्ववेद की पिप्पलाद और शौनक शाखाएं ये अथर्ववेद से संबंधित हैं। अब आइए यज्ञों के बारे में जान लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ का संबंध जो है ये राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, और जहाँ तक घोड़ा पहुँचता था वो क्षेत्र ये राजा का हो जाता था। राजसूय यज्ञ का आयोजन राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। वाजपेय यज्ञ में राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था। इसके अलावा अग्निष्टोम यज्ञ पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। और सौत्रामणि यज्ञ का संबंध आप देख लीजिए, पशु और सुरा की आहुति इसमें दी जाती थी। और पुरुष मेध यज्ञ राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ और विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी, जिसमें 5 प्राणियों की बलि दिए जाने का प्रावधान था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने उत्तर वैदिक कालीन समाज, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक ग्रंथों के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।